और वहां की जो रज है उसको मस्तक पर चढ़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों से। अपने बैसाख महत्म में यह वर्णन किया कि एक बेलपत्र का वृक्ष हो या पीपल का वृक्ष हो या तुलसी का पौधा हो या आंवले का वृक्ष हो या बट वृक्ष हो, उस वृक्ष के नीचे बैसाख के महीने में जो जल समर्पित करा जाता है, उस जल की पुण्याई इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति के जीवन में जितना पाप कर्म करा होता है वो सब निष्फल हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाता है। अगर झूठ मानव का शरीर बोल रहा है तो एक काम प्रभु का नाम भी ये मानव का शरीर ले रहा है। ये शरीर अगर बेकार कर्म में डूबा भी हुआ है तो अच्छा कर्म भी ये मानव का शरीर करता है। अब कितनी सुंदर बात कही कि इस मानव के शरीर में छल भी है, कपट भी है, बेईमानी भी है, प्रपंच भी है, और इस मानव के शरीर में भगवान का भजन, समर्पण, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण भी इस मानव के शरीर। अच्छे और बुरे, ये दो तरह के लोगों से ये सृष्टि बनी हुई है। अगर राक्षस नहीं होते तो भगवान भी नहीं होते, असुर नहीं होते तो देवता भी नहीं होते, पापी नहीं होते तो पुण्य करने वाले भी नहीं होते, असत्य बोलने वाले नहीं होते तो सत्य बोलने वाले भी नहीं होते, बेईमानी करने वाले नहीं होते तो ईमानदार भी नहीं होते। क्योंकि इसी मानव के शरीर में सब कुछ समाया है, इसी मानव के शरीर में सब कुछ भरा हुआ है। तो ये पूर्ण सृष्टि मेरे मालिक ने, मेरे भोलेनाथ ने, संपूर्ण सृष्टि मेरे देवाधिदेव महादेव ने, ये संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण किया है, ये करा ही अच्छे और बुरे लोगों से मिलकर। पर एक बात शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आप भगवान के चरणों से लगे हुए हो, आप भगवान के चरणारविंद से आपकी प्रीति, आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति अगर शिव से लगी हुई है तो फिर संभालने वाला भी शिव ही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर आप परमात्मा से जुड़े हुए हो, शिव महापुराण से जुड़े हुए हो, शंकर के भजन से जुड़े हुए हो, शिव स्मरण से जुड़े हुए हो, भगवान की अविरल भक्ति से जुड़े हुए हो, भगवत स्मरण से जुड़े हुए हो, तो ये पक्का है कि भगवान आपको साथ देगा। अभी रायसेन की कथा में एक बात कही थी, त्रिपुंड शिव महापुराण, और उससे पहले शिव पंचायत शिव महापुराण में भी कहा था, अगर कोई वस्त्र आप पहन रहे हैं, वो वस्त्र अगर भगवान को चढ़ा देंगे फिर पहन लेंगे तो उस वस्त्र की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी। आपके घर के बच्चों का विवाह है, शादी है, फंक्शन है, आपने पत्रिका ले जाकर सबसे पहले भगवान को दे दी, तो आपके यहाँ जो कार्यक्रम होगा उसकी कीमत भगवान अपने आप बढ़ा देगा कि किस तरह से उसको करना। इस मनुष्य शरीर की कीमत कब बढ़ती है? इस मानव की देह की कीमत कब बढ़ती है? जब यह मानव का शरीर
जब ये मानव की देह शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित करती है और शिवलिंग का जब स्पर्श करती है तो इस स्पर्श से ये संपूर्ण शरीर की कीमत मेरा भोलेनाथ अपने आप बढ़ा देता है, स्वयं बढ़ा देता है। अपने बच्चों को ये मत कहो कि तुम उनके जैसे बनो। अपने बच्चों से ये नहीं कहना कि तुम उनके जैसा काम करो। अपने बच्चों से अपने को ये नहीं कहना कि तुम्हें उनके जैसा बनना है। अपने बच्चों को अपने को ये कहना है कि तुम वो बनो कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारा नाम ले कि मेरा बेटा बने तो इसके जैसा बने। वो क्रम होना चाहिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को जब तीर्थ कराने लेकर गए तो बीच रास्ते में श्रवण कुमार जल भर रहे थे अपने माता पिता के लिए और श्री परशुराम भगवान का आगमन हो गया। और परशुराम भगवान ने जब देखा कि श्रवण कुमार जल भर रहे हैं तो इनको नहीं मालूम था कि ये श्रवण कुमार है और श्रवण कुमार को ये नहीं मालूम था कि ये परशुराम जी है। इस पंडाल में इस कथा के अंतर्गत कौन क्या है, कौन कितना वीआईपी है, कौन कितना पहुंचा हुआ है, कौन कितना बलवान है, कौन कितना विवेकवान है, कौन कितना बुद्धिमान है, कौन कितना श्रेष्ठ है, ये किसी को नहीं मालूम। यहाँ तो एक चीज जानते हैं कि अगर शिव की कथा में आए हुए हो तो भगवान शंकर के सब श्रोता गण हैं, सब श्रोता गण हैं। यहाँ कौन बड़ा और कौन छोटा किसी को नहीं मालूम। श्रवण कुमार जब जल पीने के लिए गए, जल भरने के लिए गए, तब परशुराम भगवान आकर खड़े हो गए। परशुराम जी ने कहा मुझे पानी पीना है, मुझे जल दे दीजिए। तब श्रवण कुमार उनको पानी पिलाने लगे। ये समझने वाली बात है जैसे कथा के पंडाल में कौन बड़ा कौन छोटा, कौन कितना बुद्धिमान, कौन कितना विवेकवान, कौन कितना गादीवान, कौन कितना कुर्सीवान, यहाँ व्यासपीठ के सामने या शिव महापुराण के सामने या भगवान की कथा में आप कितने बलवान हैं, आपकी कितनी सत्ता है, उससे कोई मतलब नहीं। कुएं के सामने ये नहीं देखा जाता कि किसकी बाल्टी सुंदर है और किसका घड़ा सुंदर है। कुएं के सामने ये नहीं देखा जाता कि किसका पात्र चांदी का है, किसका पात्र सोने का है। कुएं के सामने ये नहीं देखा जाता कि किसका पात्र लोहे का है कि किसका पात्र स्टील और तांबे और पीतल का है। कुआं हमेशा बस यही देखता है कि मुझे तो प्यासे को पानी पिलाना है, मुझे चांदी के बर्तन या सोने के बर्तन या लोहे के बर्तन या तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तन से मुझे मतलब नहीं है। बस कुआं एक बात जरूर कहता है कि जिस पात्र में मैं पानी मेरा रखे वो पात्र बाहर से भले साफ हुआ कि नहीं हुआ, पर अंदर से पात्र साफ होना चाहिए। जिस हंडे में, जिस बाल्टी में, जिस घड़े में, जिस पात्र में अपन पानी को रखें वो पात्र अंदर से साफ होना चाहिए, अंदर से साफ। कुआं बस एक ही चीज जानता है। उसी तरह कुआं प्यासे की प्यास बुझाना जानता है और किसकी प्यास बुझाना चाहेगा। अगर कोई गंदी बाल्टी में पानी भर लेगा तो कौन पिएगा? कोई पिएगा कि गंदी बाल्टी का पानी?
उसमें कचरा पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, गंदगी पड़ा है, उसमें कागज पड़ा हुआ है, बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, ऐसा पानी कोई पिएगा नहीं। वो तो कहता है कि अंदर से पात्र साफ होना चाहिए, भले बाहर से कितना भी गंदा हो, पर भीतर से साफ होना चाहिए। उसी तरह भगवान कहते हैं कि शिव महापुराण, राम कथा, भागवत कथा, सत्संग, प्रवचन, तीर्थ, ये तो सब कुआं है और उस कुएं में सब तरह के लोग पानी पीने के लिए आते हैं और सब तरह के लोग पानी पीने आते हैं। पर उस कुएं में पात्रवान वही होता है जो अंदर से साफ होता है। उसमें कुएं का जल, उसमें शिव महापुराण का जल, उसमें राम कथा का जल, उसमें भागवत का जल सदा रखा की रखा रहता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप बाहर से कैसे हो, आपकी सुंदरता कैसी है, आपने क्या वस्त्र धारण कर रखा है, आपने क्या पहन कर रखा है, कितना आभूषण धारण कर रखा है, ये भगवान बिल्कुल नहीं देखता। भगवान तो ये देखता है कि तेरा मन कितना साफ कर रखा है, उसमें परमात्मा कैसे मिलेगा, भगवान ये देखता है। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके फिका गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भगवान से निवेदन करो कि प्रभु बस इतनी कृपा करना कि जो तुझे याद करे और निष्कपट भाव से, कोई छल नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई दिखावा नहीं। एक बात कहूं आप लोगों से, जितने भी लोग यहाँ हरिद्वार की पावन धरा पर कथा सुनने आए हैं, चाहे वो यजमान परिवार से हो, चाहे वो आप लोग श्रोता भाई बहन की ही कुछ करुणा हो सकती है, दूसरी किसी की नहीं। कोई सामर्थ्यता नहीं है किसी से। घर पे अगर तुम्हारी बहू तुमसे कह देती ना, मम्मी मेरे घर में शादी है, मेरी साड़ी में पीको और फाल तैयार करना है, जरा चलो ना मेरे साथ बाजार, तो सास कह देती शाम को चलूंगी, अभी नाम मत लेना, दोपहरी का टाइम है। इतनी दोपहरी में मैं कहीं जाने वाली नहीं हो। हमने दिलीप जी से पूछा, दिनेश जी दिलीप जी से, कि यहां जो गर्मी पड़ रही है, इतनी ही गर्मी हैदराबाद में पड़ती होगी। कभी लगता है कि हरिद्वार में गर्मी ज्यादा है, कभी लगता है हैदराबाद में
गर्मी ज्यादा है। तो हमने कहा ये थोड़ा चलता रहता है, क्योंकि हरिद्वार भी हाथ से है और हैदराबाद भी हाथ से है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे चलता हो। पर शिव महापुराण की कथा कहते हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जिसका मन, जिसका चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका हृदय शंकर की कथा में पहुंच जाता है, फिर गर्मी कहां जाती है वो मालूम ही नहीं पड़ पाता। एक बार चित्त लग गया बस, एक बार मन लग गया बस, एक बार ये मन पहुंच गया बस, फिर उतने में तो भगवान साथ लेता है। दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से द्रोह रखने लगा। द्रोह रखने का या दुश्मनी पालने का कोई दूसरा कारण नहीं था दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति का दुश्मनी पालने का केवल एक कारण था कि मैंने अपने दामाद चंद्रदेव को श्राप दिया था, और उस श्राप को मैंने जो चंद्र को दिया था, तो चंद्र की काया मैंने जब बिगाड़ दी थी, तो ठीक शंकर जी ने क्यों कर? डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर का काम क्या है? अगर पहचान वाला भी जाए तो उसको इलाज करना है, और अगर एट ए टाइम पर कोई अचानक, कोई एकदम, मान लो तुम्हारा दुश्मन भी अगर सामने पड़ा हुआ है, तो कोई लाकर तुम्हारे सामने छोड़ दिया है, तो तुमको इलाज करना है। डॉक्टर का काम है ये डॉक्टर का करना है। अपना आया तो भी स्वीकार करा, पराया आया तो भी स्वीकार करा। डॉक्टर दोनों को स्वीकार करता है। दोनों को स्वीकार करता है। अपना आ रहा है तो भी स्वीकार कर रहे हैं, और दुश्मन आ रहा है तो भी स्वीकार करते हैं। मेरा देवाधिदेव महादेव कलकत्ता में कहा था, भगवान शंकर की किसी से बेर नहीं है। रावण भी आया तो शिव ने स्वीकार करा, कंस भी आया तो शिव ने स्वीकार करा, तारकासुर आया शंकर भगवान ने स्वीकार करा, त्रिपुरासुर आया भगवान शंकर ने स्वीकार करा, अंधकासुर आया शंकर भगवान ने स्वीकार करा, ब्रह्मा जी ने अपशब्द कहे शंकर जी ने स्वीकार करा। जरा विचार करिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये शिवलिंग, कोई शिवलिंग है? एक पत्र आया है, किसी ने लिखा है, देहरादून से नाम लिखा है और नीचे एक लाइन लिख दी है, नीचे लिखा है नाम को गुप्त रखा जाए, नाम ना बताया जाए।
गुरुजी, कोरोना काल में मेरी नौकरी चली गई। जब कोरोना काल में नौकरी चली गई तब शिव महापुराण की कथा में श्रवण कर रही थी, शंकर की आराधना में लग गई।